जनता बोल रहे हरा देंगे। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के जो 20 सीट हैं उस पर चुनाव होने हैं और जिसमें कि छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण है बस्तर की 12 सीटें और उन 12 सीटों में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जगदलपुर की सीट, क्योंकि वो इकलौती सीट है जो आज भी सामान्य है और बाकी की 11 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में जगदलपुर पर हर किसी की निगाह बनी होती है, क्योंकि जगदलपुर में जो माहौल बनता है वही पूरे बस्तर की ओर बह के निकलती है। और आपको तो मैंने पहले भी बता चुका है कि बस्तर में जिसने सत्ता हासिल कर ली वो विधानसभा के गलियारे तक अपनी सरकार लेकर पहुंचता है, ऐसा माना जाता है जब से छत्तीसगढ़ बना है। हालांकि 2013 में ये मिथ्या साबित भी हुआ था। तो आज हम जब घूम रहे थे तो हमने देखा कि जगदलपुर के चौपाटी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जगदलपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं किरण देव जी, वो हमें गुपचुप खाते हुए मिल गए। तो मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज़ में इनसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। किरण जी, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में आपका। थैंक यू धन्यवाद। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है किरण जी? लगातार घूम रहे हैं आप गांव-गांव, शहर-शहर। बहुत अच्छा माहौल है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इस विधानसभा चुनाव को लड़ रही है। पिछले विधानसभा की अगर बात की जाए तो बहुत लंबे जो वोट के अंतराल रहे हैं हार कर, तो उसको किस तरह से भरने का काम आप कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि क्या वजह हो गई थी पिछले बार हार की जिसे आपने ठीक करने की कोशिश की? देखिए, हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सभी चुनाव एक ही परिस्थिति में हमेशा होते रहे। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस ने 36 घोषणा पत्र जारी करने के बाद उस पर अमल नहीं किया और एक तरह से जनता के साथ धोखा किया है, सभी को ठगने का काम किया है और जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है। कई मामले हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है जिसका सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, उन तक को रोकने का पूरी तरीके से षड्यंत्र किया गया। हम इन बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा। और प्रजातंत्र में तो जनता सर्वोपरि है। और जगदलपुर की या हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो जनता बहुत ही समझदार है और बात करने के बाद इवन कि दूरस्थ अंचलों में भी जब हम इन बातों को रखते हैं तो हमसे पहले वो अपनी बातों को हमको बता देते हैं कि उनके साथ क्या धोखा हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जनता एक मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अच्छा, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, ऐसा आपको दिख रहा है अभी से? जी जी। लेकिन सर्वे में तो ऐसा लग रहा है कि 35 से 38 सीट आ रही है, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है। तो पिछली बार सर्वे में हमारी सरकार बना रहे थे आप, हाँ, है ना? नहीं, मैंने नहीं बनाया पिछली बार। ये तो देखिए क्या होता है। सॉरी जी। देखिए, बिल्कुल डे टू डे आपका जी परिस्थितियां बदलती हैं। हाँ। डे टू डे परिस्थितियां बदलती चुनाव में हैं। रोज ठीक बात है। अगर कोई मानसिकता ये बना के चल रहा है कि नहीं अब वो सरकार किसी एक दल की बन रही है, किसी और दल की बन रही है, उसी की बनेगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि 15 साल में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 114 कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उसका लाभ जनता को डायरेक्ट मिल रहा था। आज ये परिस्थिति है कि अपनी स्वयं की योजना चलाने के लिए इनके पास एक भी योजना नहीं है। अगर गोबर बिनने को, गोबर 2 रुपया में खरीदने को अगर योजना बोला जाए तो बड़ा ही हास्यास्पद है। ये पढ़े लिखे बच्चे, स्टूडेंट्स, गांव के लोगों को अगर ये रोजगार है तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। किरण जी, आप महापौर रह चुके हैं जगदलपुर के। अगर महापौर रहने के दौरान मैं आपसे पूछूं कि आपकी काम की, आपके लिहाज से कौन सी उपलब्धियां रही तो क्या गिनाएंगे आप? उपलब्धियां तो हमारी 26 से ज़्यादा उपलब्धियां हैं। जहाँ खड़े होके हम बात कर रहे हैं ना, वो भी हमारे ही कार्यकाल का है। अच्छा। सामने आपके स्विमिंग पूल है। हाँ। हमने सभी समाजों को, जो प्रमुख समाज है, उनके मुक्तिधाम, उनके कब्रिस्तान का काम भी दिया है। हमने वो सारे काम किए जो जनता चाहती थी एक महापौर से।
गंगा मुंडा का तालाब हमारा 60 एकड़ में सिमट गया था और उसको विस्तारित करके वहाँ के लोगों को IHSDP आवास में वहाँ पे दाखिल करके और उसका पूरी तरीके से उसमें हमने गहरीकरण किया, सिल्ट हटवाया, उसका टोवाल बनाया, घाट बनाया, सौंदर्यीकरण किया, पाथवे बनाया, पार्क बनाया। ऐसे कई काम ऐसे हैं। आप देख लीजिए यात्री प्रतीक्षालय हमारे जगदलपुर में प्रथम जो बना वो छत्तीसगढ़ में रोल मॉडल बना। डोर टू डोर कचरा संग्रहण ये हमारे ही कार्यकाल का है। ऐसे कई काम हैं, हमने बहुत सारे काम किए। हमारा आय की दृष्टि से नगर निगम में हमेशा ये माना जाता था कि व्यय ही व्यय है। आय की दृष्टि से हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये हमने एक दुकानों का बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कई बनाए और बिना किसी कंप्रोमाइज़ के बड़ी संख्या में, और आज वो खड़े हुए हैं। हमने अंतर्राज्यीय स्तर का बस स्टैंड बनाया, वहाँ पे भी हमने दुकानें निकाली। ऐसे कई हैं। जैसे हमने एक पार्क बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा था, उस पार्क पर अपने हमारे जनजातीय समाज के लोगों के उस पार्क को अपने वीर शहीद गुंडा दुर्ग जी के नाम से वो पार्क करवाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं 26 काम ऐसे बता दूंगा जो आज जगदलपुर में दिखाई देते हैं। अच्छा, ये पालिका बाजार और बेला कोठा भी आप ही के समय बना हुआ? जी हाँ, जी हाँ, सब मेरे समय का काम है। और ये वास्तव में जनता अपने जनप्रतिनिधि का चयन ही इसलिए करती है, इसलिए उसकी इच्छा ये रहती है कि वो जनभावनाओं के अनुरूप काम करे। हमने समय समय पर यहाँ पर जो अलग विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की संस्था हो, हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच भी एक बार मीटिंग करके कि वास्तव में क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका शहर व्यवस्थित और सुंदर हो, उस दिशा में हमने काम किया है। सभी से सलाह मशवरा करके। जैसे अगर आप जीत जाते हैं, आपकी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जो योजना है वो तो अलग है, उसके इतर एक विधायक होने के नाते आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर आप जीतेंगे तो और क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं, देखिए अलग का तो कोई विषय नहीं है, सीधा योजनाएं तो संचालित होंगी। सीधा एक विषय है कि आपको डेवलपमेंट पे ही जाना होगा, आपको विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी का स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस थीम पे ही हमको चल रहा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप जनप्रतिनिधि कोई कभी बन गए, जनप्रतिनिधि बनते क्यों हैं? विकास प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि बनते क्यों हैं? क्षेत्र को लेकर और अन्य जो बुनियादी आवश्यकताएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो नीचे तक जाकर पहुंचे, जिनके लिए वो बनाई गई हैं। इन सब पर फोकस करके काम करेंगे। तो ये फोकस होगा कि आखिरी आदमी तक योजनाएं केवल बने मत, पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जनता के बीच लगातार बने भी रहना पड़ेगा और जनता के बीच में जाके, जैसे पंचायतों का मामला है, पंचायतों के बीच जाइए, आप बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके गांव के लिए, उनके क्षेत्र के लिए, उनके पंचायत क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो उसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र का मामला रहता है, शहरी क्षेत्र में और क्या आवश्यकता है जो छुटी हुई है, जिसकी आवश्यकता है यहाँ पर। इस तरीके से हमको ऐसा लगता है कि विभिन्न संस्थाओं से और जनता के बीच जाकर ही आपको फीडबैक मिलता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही हो, जनता जो सोच रही है उस पर ध्यान देना होगा। एक आखिरी सवाल किरण जी, जब आपने जो उपलब्धियां बताई उसमें जैसे मुझे अभी अचानक याद आया, गंगा मुंडा जब बना था तालाब, उसके ऊपर जो शंकर जी की मूर्ति, उस समय काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। नहीं, देखिए विवाद, सुनिए, मैंने सुना था, मैं उसको बता देता हूँ। विवाद का कुछ नहीं था। गलत रंग अगर दे दिया जाए किसी चीज को जी, तो आप उसको कैसे करेंगे। और ये बातें वो लोग उठाते हैं जिन्होंने कभी एक काम नहीं किया। 10 साल नगर निगम में था, इन लोगों ने कोई काम तो किया नहीं। एक काम बता दें, एक उपलब्धि बता दें, जनता से पूछ लीजिए आप, एक काम नहीं किया इन्होंने। उसका विषय ये था कि उसमें, क्योंकि वो उस समय निर्माणाधीन था, पानी उसमें नहीं था, कुछ लोगों ने जिस बेस पे खड़ा हुआ था, जिस पे राड के ऊपर था,
वो रॉड को काट के ले गए कुछ लोग। अच्छा। अब कहानियां तो बनाते रहेंगे लोग। सवाल ये उठता है कि आपको काम करना नहीं है, जो काम करेगा तो उस पर आपको लगाए रखेंगे कि हाँ ये क्यों बना, ये कैसे बना, कहाँ से बना, कैसे हुआ, इसमें क्या ढूंढा जाए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, बहुत धन्यवाद किरण जी। और किरण देव जी हैं, हम पूरे बस्तर टॉकीज़ के परिवार की तरफ से अभी शुभकामनाएं देते हैं। 5 साल तक महापौर रहे हैं जगदलपुर के, और इन्होंने जो काम किया बताया कि 26 से ज़्यादा उपलब्धियां हैं। अब देखते हैं जनता उस उपलब्धि पे किरण देव जी को पास करती है या फेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर किरण देव जीत गए तो माना जाएगा कि महापौर के तौर पर इन्होंने जो काम किया था उपलब्धियां इनके काम आई, और अगर हार गए तो इसका मतलब जनता ने इनकी उपलब्धियों को नकार दिया है। इनके सामने भी एक पूर्व महापौर जतिन जायसवाल खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।